दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल रही है और ये न्यूज़ जो है वो इजराइल को लेके है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों इस समय इजराइल जो है वो काफ़ी दहशत में है। चलिए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि आखिर इजराइल इतना दहशत में क्यों है। दोस्तों आप सबको पता है कि इजराइल जो है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जी हाँ दोस्तों। उसका स्ट्रॉन्ग होने का एक कारण है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में जो है उसके बैक में जो है वो अमेरिका सुपर पावर जो है वो हमेशा खड़ा रहता है। और यही कारण है कि इजराइल के बहुत सारे हथियार जो है या इजराइल के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका में भी काम करते हैं। तो अब इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही है। और आप सबको पता है कि अमेरिका सुपर पावर अभी अभी तक अमेरिका ही सुपर पावर है क्योंकि उसके पास बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं और उसके पास ऐसे ऐसे हथियार है जो किसी दूसरे कंट्री के पास नहीं है। इजराइल जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बहुत सारे हथियार जो है वो उसका अमेरिका के अपने पास ही रखता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल आखिर इतना खौफ क्यों है। तो दोस्तों इजराइल को खौफ होने का एक कारण है क्योंकि आप सबको पता है कि इजराइल का जो है और अमेरिका का जो है अरब कंट्री में जो है उसका कहीं ना कहीं एक रुख रहता है जिससे कि सारे कंट्री को ये समझ में आता है कि इजराइल काफी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों आप सबको पता है कि इजराइल जो है वो 1948 में बना था। जी हाँ दोस्तों। और आप सबको पता है कि 1948 में बना था लेकिन कैसे बना था इसके बारे में इजराइल जो है वो दुनिया से छिपा के रखा था। दोस्तों ऐसा नहीं, आप सबको पता है कि इजराइल जो है पहले तो इस दुनिया में था ही नहीं। लेकिन पहले क्या किया कि इजरायली जो थे वो सबसे पहले फिलिस्तीन के घर में मेहमान बन के गए। फिर उसके बाद वहाँ के ज़मीनों को खरीदे। फिर वहाँ को ज़मीन में खरीदते खरीदते वहाँ के लोगों को फिर मारने लगे, पीटने लगे और वहाँ पे लोगों पे जुल्म करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे पहले उनको धमकी दिया जाता कि या तो आप गांव छोड़ दो या शहर छोड़ दो। जो लोग नहीं जाते थे, जो लोग नहीं छोड़ते उसको जुल्म करके उसे मार देते थे। ये सारे जो जुर्म जो किया गया था, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे ज़मीन खाली था, इजराइल गया और वहाँ पे तुरंत अपना ज़मीन को शो कर दिया कि ये इजराइल का ज़मीन, ऐसा नहीं है। उन्होंने जब 1948 में जब इसका कायम हुआ, इससे पहले वो कितना जुल्म किया था वो दुनिया से छिपा के रखा था। उसी चीज़ को फरहा मूवी में जो है वो चीज़ दिखाया गया है। इसीलिए इजराइल जो है वो काफ़ी खौफ में है क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि अरब को ये चीज़ पता चले कि हम फिलिस्तीनियों पे कितना जुल्म किए हैं। आप सबको पता है कि वो जुल्म आज भी जारी है, वो कितना अत्याचार करता है फिलिस्तीनियों पे। इसीलिए वो क्या करता था, जब ये मूवी जब बन रहा था उस समय भी फरहा मूवी जब बन रहा था उस समय जो इजराइल था वो उसको धमकी दिया था कि ये मूवी ना बनाया जाए। लेकिन किसी तरह ये मूवी कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद जब ये मूवी रिलीज़ करने की बारी आई उस समय भी पहले इजराइल धमकी दे रहा था कि फरहा मूवी को जो है उसको नेटफ्लिक्स पे हम रिलीज़ नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों ये मूवी के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसको दाद देना होगा, उसको हिम्मत देना होगा कि उन्होंने इजराइल की धमकी को साइड में रखते हुए इस मूवी को रिलीज भी कर दिया। जी हाँ दोस्तों। फरहा मूवी जो है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज भी हो गया 1 दिसंबर 2022 को ही। अब इजराइल को यही डर सता रहा है कि अब लोगों के सामने जो है मेरी सच्चाई सामने आना शुरू हो गया है। दोस्तों आप सबको पता है कि पहले जो मुस्लिम थे वो इजराइल से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। लेकिन ये मूवी देखने के बाद जो है वो इजराइल के खिलाफ जो है मुसलमानों के अंदर जो है और ज़्यादा नफरत बढ़ने लगा है। दोस्तों आपने फीफा वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि इजराइल के खिलाफ जो है कितना मुसलमान है क्योंकि वहाँ फीफा वर्ल्ड कप में भी इजराइलियों के जो वहाँ के रिपोर्टर को भी बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ा क्योंकि जितना भी अरब लोग थे वो इजराइलियों को देखना पसंद नहीं करते थे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इजराइल जो है काफ़ी खौफ में है कि अब लोगों के सामने जो है मुसलमानों के अंदर जो है मेरे खिलाफ जो नफरत है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो इसीलिए दोस्तों इजराइल जो है वो काफ़ी खौफ में है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम कंट्री को कैसे बेवकूफ़ बना के रखा जाए क्योंकि अब जितने भी मुस्लिम कंट्री जो है वो धीरे धीरे जो है वो लोगों को समझने लगे हैं। वो इजराइल को, अमेरिका के पॉलिसी को समझने लगे हैं कि वो किस तरह से मुसलमानों पे कब्जा करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो वो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सबको समझ में आने लगा है। इसीलिए इजराइल जो है वो धीरे धीरे जो है वो मुसलमानों से काफ़ी ज़्यादा खौफ होने लगा है। तो दोस्तों इस तरह के न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।